देखिए, बाबा रामदेव का एक बयान इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बाबा रामदेव ने क्या बयान दिया, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई दिनों से कि मुसलमान कहते हैं कि बस नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ो और लड़कियां उठाओ, जिना करो, गुनाह करो, दहशतगर्द बनो। बिल्कुल घटिया बयान और घटिया सोच है। पहली बात तो बाबा ने कुरान नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं पढ़ा। अगर पढ़ता ना बाबा तो इस तरह का बयान नहीं देता। कुरान ने क्या कहा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। क्या कहा कुरान ने, नमाज पढ़ने वाला कभी बुरा काम नहीं कर सकता है, ना जिना करेगा, ना वो दहशतगर्द बनेगा, ना आतंकवादी बनेगा, ना वो चोर बनेगा, ना शराबी बनेगा, ना वो जानी बनेगा। नमाज तो वो अफजल इबादत है। हुक्म देता है अल्लाह कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। रोक दिया उस इंसान को जो नशे की हालत में है, रोक दिया कुरान ने उस इंसान को जो नापाक है। हुक्म दिया पहले अगर नमाज पढ़नी है तो तू ख्यालात पहले अपने जिस्म को पाक कर, कपड़े को पाक कर, लिबास को पाक कर, जहां तू इबादत कर रहा हो जगह को पाक रख, तब जाके तू नमाज पढ़ेगा। तो जो इबादत पहले ये हुक्म देती है कि कपड़ा पाक हो, जिस्म पाक हो, लिबास पाक हो, तो वो ख्यालात को कैसे पाक करेगी, आप अंदाजा लगाइए। वो कैसे ऐसे बुरे ख्यालात नमाजी के दिल में आ सकते हैं। तो नमाज ने रोक दिया शराब से, बुरे कामों से, जिना से, अय्याशी से, बदकारी से, झूठ से, गीबत से, चुगली से। तो अल्लाह ने फरमा दिया नमाज वो इबादत है जो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। एक इंसान है कि औरत पे फिदा हो गया और उससे कहा कि मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे। उस औरत ने कहा कि मैं तेरी ख्वाहिश को पूरा करूंगी, लेकिन पहले तू 40 दिन लगातार मुसलसल इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ मस्जिद में जाकर, और 40 दिन के बाद मेरे पास आना। लेकिन एक वक्त की नमाज भी छूटनी नहीं चाहिए। वो इंसान जाता है मुसलसल 40 दिन तक लगातार इमाम साहब के पीछे बाजमात नमाज पढ़ता है। जब 40 दिन का अरसा गुजर गया, वो इंसान गुजर के जाता है। औरत ने कहा ए इधर आ। औरत ने अब उसको बुलाना चाहा तो वो इंसान जो उस औरत का आशिक था, दीवाना था, उस पर फरिश्ता था, कहने लगा अब नहीं आऊंगा, मेरा रिश्ता मेरे रब से जुड़ चुका है। नमाज ने मेरा रिश्ता मेरे परवरदिगार से जोड़ दिया है। अब मैं किसी गैर रिश्ते की तरफ नहीं जा सकता हूं, किसी फानी हुस्न की तरफ अपनी नजरें उठाकर नहीं देख सकता हूं। तो नमाज वो इबादत है जो नमाज इंसान को पाक रहने का हुक्म देती है। वो कैसे बुरे कामों का हुक्म दे सकती है, कैसे वो बुरे कामों की तरफ उस नमाजी को लेकर जा सकती है कि तुम नमाज के लिए आओ तो गुस्ल तो पहले होना चाहिए, लेकिन बाद में तुम्हारा वुजू भी हो। अगर तुम नमाज के लिए आते हो, चेहरा धो ले, हाथ धो, पैर धो, उसके बाद तू नमाज में आ। तो कितनी पाक इबादत है नमाज, कितनी अफजल इबादत है नमाज। अब इस ढाबा को, इस बाबा को तो पता है नहीं। लोग इनको बुलाते इनके मजहब के, तो हिंदू धर्म के लोग जो बुला रहे हैं वो सवाल करें कि हमने तुम्हें बुलाया है तो अपने रिलीजियन धर्म के बारे में जानने के लिए, तुम दूसरे मजहब को लेकर बैठ जाते हो। और मुझे तो ये लग रहा है इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है। अभी देखा आपने बाबा धीरेंद्र शास्त्री जो भी हैं, वो क्या किस तरह की बयानबाजी उस बाबा ने की, फेमस हो गया, लोग जानने लगे। तो बाबा रामदेव ने सोचा कि यार पतंजलि से कमाई तो बहुत हो गई, अब हम चर्चा में है नहीं, हमारा कोई नाम ले नहीं रहा। अभी पीछे एक बयान दिया था, थोड़ी सी चर्चा चली थी कि औरतें नंगी भी अच्छी लगती हैं, बगैर कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। इस तरह की बयानबाजी से बाबा विवाद में फंसा था। अब ये बयान देकर बाबा ने सोचा कि राजनीति में भी आना चाहिए। भाजपा टिकट दे नहीं रही है, और जब तक मुसलमानों को, इस्लाम को बुरा भला ना कहा जाए, सरेआम टिकट मिलने वाला है नहीं। राजनीति के चक्कर में तो काफी टाइम से बाबा पड़ा हुआ है। वो वही बाबा है जो कह रहा था पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिल जाएगा, गैस सिलेंडर 200-250 रुपए मिल जाएगा। जो बाबा सस्ती की बात कर रहा था उस वक्त 2014 में, अब वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन इस बाबा को सोचना चाहिए कि अगर तू जिम्मेदार पद पर है, अगर हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों ने स्टेज पर बयानबाजी के लिए, प्रवचन के लिए बुलाया है, तो हिंदू धर्म के अंदर जो बातें हैं सनातन की, वो बताएं ना। इस्लाम के बारे में क्यों बता रहे हैं? इस्लाम के बारे में तुम्हें खुद पता है नहीं, तुम क्यों बता रहे हो? पहले इस्लाम को पढ़ो, जानो, समझो, उसके बाद बताओ, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये लग रहा कि बगैर इस्लाम के इनका चारा भी नहीं है। और देखें, इस्लाम ऐसा मजहब है जो मानते हैं उनके लिए तो इनाम इकराम है ही, जो इबादत करते हैं, मानते हैं, यहां भी उनके लिए राहत है, आखिरत में भी उनके लिए जन्नत है। बिल्कुल बरहक है, ये कुरान का फैसला है। इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो अच्छे अमल करेंगे, ईमान लाएंगे, उनके लिए जन्नत है। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसमें नहरें भी हैं और इंसान ऐशो आराम से वहां रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो इस्लाम को नहीं मानते, बुरा भला कहते हैं, इस्लाम उन्हें भी मायूस नहीं करता है। जिसे कोई नहीं जानता,
जिसकी कोई पहचान नहीं है, वो इस्लाम का नाम ले और देखे आप किस तरह वो फेमस हो जाता है। तो जो मानते हैं इस्लाम उन्हें भी देता है, और इस्लाम वो मजहब है, जो नहीं मानते बुराई करते हैं और बुरा भला कहते हैं, इस्लाम के बारे में गलत बयानबाजी करते हैं, लो उनकी भी नामबरी हो जाती है, लोग उनको जानने लगते हैं। तो पहले आप इस्लाम को समझ लें। इस्लाम इबादत का जो हुक्म देता है, इस्लाम जब नमाज का हुक्म देता है तो तमाम बुरी बातों से वो नमाजी रुक जाता है। और अगर कोई ऐसा है जो नमाज पढ़ रहा है और वो फिर बुराई में लगा है, तो उसकी इबादत कबूल ही नहीं और वो नमाज ही नहीं, वो एक दिखावा है उसका। मैं कहता हूं कि अगर कोई कुर्ता पजामा दाढ़ी और टोपी लगा ले तो क्या वो मुसलमान हो जाएगा? नहीं। मुसलमान होने के लिए इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जबान से इकरार करे, दिल से उसकी तस्दीक करे। जो अल्लाह उसके रसूल की बातें हैं, गैब पर ईमान लेकर आए, अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, किताबों पर ईमान लेकर आए जो आसमानी हैं। तो जिस बात का हुक्म दिया पहले उन पर ईमान लाना जरूरी है, उसके बाद वो मुसलमान है। अब इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो नमाजी होगा वो कभी बुरे काम नहीं करेगा, क्योंकि नमाज तो वो इबादत है जो अफजल है। और कुरान अजीम में सबसे ज़्यादा अगर किसी इबादत का हुक्म दिया गया तो वो नमाज के बारे में दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह की घटिया बयानबाजी करके बाबा पता नहीं राजनीति का टिकट लेना चाहते हैं। लेकिन तो बाबा के साथ यहां मुझे लग रहा कुछ खेला भी हुआ है। जो सलवार सूट पहनकर बाबा निकला था और वहां किसी ने जरूर किडनैप करा है। बाबा आप खुलकर बताएं वो कौन था, हम तुम्हारे साथ गिरफ्तार कराएंगे उसको जिसने तुम्हें लड़की समझ के उठाया था।